अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। सॉरी महीना हो गया है और मैं डेली सोचती थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ। टॉपिक्स भी जहन में थे लेकिन पता नहीं क्या ऐसा मसरूफियत मेरी बहुत ही ज़्यादा है कि मैं नहीं बना पाती थी और मुझे लगता था कि ऐसे जादू हो गया जैसे मैं कर नहीं पाती हूँ। खैर सुबह उठ गई थी, यहाँ लाहौर में बारिश हुई है, बहुत अच्छा मौसम है और मैंने बच्चों के लिए जो है लंच वो बना के रखा और फिर बच्चों को तैयार किया। तैमूर को तो मुझे मतलब सॉक्स जूते खुद पहनाने पड़ते हैं ना। बच्चों को स्कूल भेजा, उनके बाबा को स्कूल ऑफिस भेजने के बाद फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, अपने सास ससुर के लिए भी नाश्ता बनाया और बस फिर मैंने कहा पहले मैं खुद नाश्ता करूँगी, फिर उसके बाद बाकी घर के जो काम शाम होते हैं ना वो जो ना ख़त्म होने वाले काम जो होते हैं ना फिर वो मैंने शुरू कर दिए। खैर अपने यहाँ पे मैं नाश्ता करी थी, बहुत भूख लग रही थी। इसके बाद जी मैंने अपने मेरे ना ड्राइंग रूम में तो काफ़ी रोशनी आती है, हॉल में नहीं आती है, तो फिर मैं इस तरह कर्टन साइड पे कर दूँ ना तो फिर ये है कि हॉल में भी कमरों में भी रोशनी आ जाती है। तो खैर ये कर्टन साइड पे करने के बाद मैं किचन में गई, मैसी हो रहा था ज़ाहिर सी बात है। फिर वो उसको सारा मैंने समेटा, स्लेबें साफ़ की, जो कि पहला काम है, मेड के आने से पहले पहले मैं कर लेती हूँ ताकि ये है कि वो फिर स्लेबें साफ़ होना तो फिर वो जब सफाई ज़रा अच्छे से कर जाती है। तो यहाँ पे मेरा ईद के बाद से स्टोव सही तरह से क्लीन नहीं मैं कर पा रही थी, तो अब मैंने जो है ना स्टोव अच्छे तरीके से साफ़ किया। वैसे तो मैं वो विनेगर और वो बेकिंग सोडा से धोती रहती हूँ लेकिन फिर ये है कि अभी इसको सिर्फ मैंने मोटा मोटा साफ़ कर लिया। उसके बाद अपना बेड बनाया। अभी यहाँ पे ना बारिशें हो जाती हैं तो ठंड हो जाती है, तो इसलिए भी मैं ब्लैंकेट अपना धो के नहीं रखा। बाकी जो रज़ाइयाँ हैं वो मैंने सब मतलब धो के ना उनके कवर धो के रख लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने खैर ब्लैंकेट अपना अभी इधर रखना है, बेड बना लिया था। इसके बाद ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम कि आज पकाना क्या है। मैं कहती हूँ हर लड़की की यही मुसीबत है कि आज पकाना क्या है, समझ नहीं आता कि पकाना क्या है। तो मैंने कहा लहसुन तो डलना ही है सालन में, तो लहसुन छील लेते हैं। तो लहसुन छील के रख रही थी तो याद आया कि जी चिकन पड़ा हुआ है, तो चिकन आलू शोरबा बना लेते हैं। और जी बस हांडी रख दी। जब समझ में आ गया ना तो फिर सबसे आसान काम पकाना। पक तो जाती है हांडी, पकाना क्या है ये समझ नहीं आता। तो खैर मैंने बच्चों के आने से पहले पहले सालन भी बना लिया आटा शाटा गूंद के, और मैंने कहा कि चलो अब जब वो आएंगे आराम से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं उनको खाना भी बना दूँगी। ये मैं बर्नी लेके आई थी शुगर की, मुझे इतनी अच्छी लगी तो मैंने ले ली थी। मेरी शुगर की बर्नी जो है ना वो ख़राब हो गई थी, तो इसको मैं रीफ़िल कर रही थी। इसको धो के फिर मैंने इसको खा लिया अच्छे तरीके से और ये देखिए मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने रीफ़िल कर ली है। दोपहर को जी बच्चों ने खाना खा लिया, इनका स्टडी टाइम था, तो ये हमारे घर में ना टेरेस में एक कबूतर आ गया जंगली, और जी तैमूर ने कहा मैंने इसको कंधे पे बिठाना ही बिठाना है, और ये भी इतने मज़े से देखे कैसे उसके कंधे पे बैठा हुआ है। तो खैर ये यहाँ पे बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी और बस फिर उनके बाद पकड़ पकड़ के उनको मैंने पढ़ाया। फिर भूख फिर लग गई, फिर कहते हैं कि जी मामा तरबूज काट के दें, फिर तरबूज काटा। अभी थोड़े महंगे हैं तरबूज, थोड़ी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना फिर सही सस्ते हो जाएंगे। तो बच्चों को यहाँ पे जी तरबूज दिया और उसके बाद जी वो कहते हैं कि मामा पार्क जाना है। फिर इधर घर के करीब ही पार्क है, वहाँ बच्चों को ले गई, थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है, फ्रेश हो जाते हैं बच्चे। और जी यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ और आपसे चाहूँगी इजाज़त। बहुत पूरी कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपसे मिलूँ इंशाल्लाह ताला। पर अब